बिलावल साहब कह रहे हैं जी। उन्होंने तो खैर आगे बहुत कुछ मजीद भी कहा है, वो मैं आपको सुनाऊंगी भी, लेकिन इलेक्शन के दिन फोन करके जीत गए थे वो लोग जिनको फॉर्म 45 नहीं मिला था, जिनके एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया था। ये तमाम तर जो शिकायत थी वो बाय एंड लार्ज PMLN की थी। और जो ये फोन का हवाला दे रहे हैं वो मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से बात हो रही है, जिनका हमने ये सुनी है कि ये उनके हवाले से बात के शायद उन्होंने फोन किया था और फिर वो इलेक्शन हारते हारते जीत गए थे, ऐसा कुछ हुआ था। तायरा साहिबा, अगर PMLN इस तरह के इलेक्शन की बेनिफिशियरी होती है और इसके नतीजे में जीतती है तो क्या ये जीत आपको काबिल कबूल होगी? क्योंकि शाहिद खाकान, जावेद हाशमी, PMLN के अपने लोग कहते हैं कि ये जो इलेक्शन है इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, अगर इसमें PMLN जीत भी जाती है तो ये जीत नहीं है। जावेद हाशमी साहब ने अपना बयान जारी किया है कि मैं मरते दम तक इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और उनके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा हूँ। फिर वो PMLN का तो उनका कोई ताल्लुक नहीं, वो सपोर्ट कर रहे हैं तायरा साहिबा, लेकिन वो साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं PMLN का ही हिस्सा हूँ। ये उन्होंने साथ ही कहा है, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, या आपकी पार्टी ने भी उनको निकाला नहीं है? नहीं, मैं नहीं समझती। नहीं, बात सुने, अब उनके निकालने की उम्र ही नहीं रही तो हमने खुदा ना खास्ता उन्हें क्यों निकालना है। लेकिन बात ये है कि अगर वो PMLN का हिस्सा हैं तो इमरान खान के लिए ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कम से कम। अब रह गई दूसरी बात, आपने फरमाया कि ख्वाजा आसिफ साहब को फ़ोन गया। मैंने ना ये वाक़या सुना है, ना मैं ये बात मेरे इल्म में है कि वो हार गए और या जीत गए। ख्वाजा आसिफ साहब अपने हलके में बड़े मकबूल हैं, उन्होंने बड़े तरक्याती काम करवाए हैं, वो नवाज शरीफ के बड़े कमिटेड साथी हैं और वोटर सबसे पहले ये देखता है इस शख्स का किरदार क्या है। जब वो किरदार देखता है तो फिर वोट खुद ब खुद शेर पे ठप्पा लगा के वो नवाज शरीफ साहब को देते। मैं तायरा साहिबा आपसे आसिफ साहब एक और बात अर्ज करना चाहती हूँ, शाहिद खाकान साहब के हवाले से आप भी अगर मजीद हमें बता दें, उनका क्या स्टेटस है आपकी पार्टी में? क्योंकि उनको भी कोई ना शोकॉज है ना कुछ निकाला है उनको पार्टी से, और वो भी यही बात कर रहे हैं जावेद हाशमी साहब वाली, मतलब इतने बुलंद व बांग अंदाज में, बेबाक अंदाज में नहीं कर रहे जैसे हाशमी साहब कर रहे हैं, लेकिन वो कह यही रहे हैं कि इस इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और हमारे अपने शो पे आके वो कह चुके हैं कि PMLN की जो तर्ज सियासत है मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। और आपने गालिबन कल उनकी बात नहीं सुनी, उन्होंने कहा इलेक्शन के बाद मैं अपनी नई पार्टी का ऐलान करूंगा। जी बिल्कुल कहा है, सुनी वो कल? बिल्कुल बिल्कुल कहा है, वो कह रहे थे। हाँ। नहीं कहा है ना, तो फिर उसके बाद उनकी मुस्लिम लीग से क्या एफिलिएशन रह गई? आज मैं कहूँगी मैं PMLN में हूँ और कल मैं कहूँगी इलेक्शन में मैं इलेक्शन के बाद नई पार्टी का ऐलान करूंगा, तो फिर वो तो एक सियासी पार्टी बनाने वाले हैं जो कि वो अंडरग्राउंड बना भी चुके हैं, जिसका सिर्फ ऐलान होना बाकी है और वो ऐलान इलेक्शन के बाद वो कर देंगे। तो मैं तो नहीं समझती कि वो मुस्लिम लीग एन के साथ कोई उनकी वाबस्तगी है। अगर वो अपनी नई सियासी जमात बनाना चाहते हैं जिसका ऐलान वो फरमाएंगे इलेक्शंस के बाद, तो ये उनकी अपनी एक सोच है कि ये इलेक्शन जो है उनकी नज़र में इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। हर इंसान की अपनी ज़ाती सोच होती है, ये शायद खाकान अब्बासी साहब की एक ज़ाती सोच हो सकती है। तो यानी तो आपको लगता है अच्छे जेस्चर्स के बावजूद खाकान साहब ने वफा नहीं की? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी। शायद खाकान अब्बासी साहब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बड़े काबिल एतमाद साथी थे, हैं और रहेंगे। अच्छा, जब तक वो सियासी जमात अलग बना के राहें अलग नहीं करते, मैं उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं कहूंगी। मैं अब भी बिलावल साहब कह रहे हैं जी, उन्होंने तो खैर आगे बहुत कुछ मजीद भी कहा है, वो मैं आपको सुनाऊंगी भी, लेकिन इलेक्शन के दिन फोन करके जीत गए थे वो लोग जिनको फॉर्म 45 नहीं मिला था, जिनके एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया था। ये तमाम तर जो शिकायत थी वो बाय एंड लार्ज PMLN की थी। और जो ये फोन का हवाला दे रहे हैं वो मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से बात हो रही है, जिनका हमने ये सुनी है कि ये उनके हवाले से बात के शायद उन्होंने फ़ोन किया था और फिर वो इलेक्शन हारते हारते जीत गए थे, ऐसा कुछ हुआ था। तायरा साहिबा, अगर PMLN इस तरह के इलेक्शन की बेनिफिशियरी होती है और इसके नतीजे में जीतती है तो क्या ये जीत आपको काबिल कबूल होगी? क्योंकि शाहिद खाकान, जावेद हाशमी, PMLN के अपने लोग कहते हैं कि ये जो इलेक्शन है इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, अगर इसमें PMLN जीत भी जाती है तो ये जीत नहीं है। जावेद हाशमी साहब ने अपना बयान जारी किया है कि मैं मरते दम तक इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और उनके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा हूँ। फिर वो PMLN का तो उनका कोई ताल्लुक नहीं, वो सपोर्ट कर रहे हैं तायरा साहिबा, लेकिन वो साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं PMLN का ही हिस्सा हूँ, ये उन्होंने साथ ही कहा है, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, या आपकी पार्टी ने भी उनको निकाला नहीं है? नहीं, मैं नहीं समझती। नहीं, बात सुने, अब उनके निकालने की उम्र ही नहीं रही
तो हमने खुदा ना खास्ता उन्हें क्यों निकालना है। लेकिन बात ये है कि अगर वो PMLN का हिस्सा हैं तो इमरान खान के लिए ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कम से कम। अब रह गई दूसरी बात, आपने फरमाया कि ख्वाजा आसिफ साहब को फ़ोन गया। मैंने ना ये वाक़या सुना है, ना मैं ये बात मेरे इल्म में है कि वो हार गए और या जीत गए। ख्वाजा आसिफ साहब अपने हलके में बड़े मकबूल हैं, उन्होंने बड़े तरक्याती काम करवाए हैं, वो नवाज शरीफ के बड़े कमिटेड साथी हैं और वोटर सबसे पहले ये देखता है इस शख्स का किरदार क्या है। जब वो किरदार देखता है तो फिर वोट खुद ब खुद शेर पे ठप्पा लगा के वो नवाज शरीफ साहब को देते। मैं तायरा साहिबा आपसे एक और बात अर्ज करना चाहती हूँ, शाहिद खाकान साहब के हवाले से आप भी अगर मजीद हमें बता दें, उनका क्या स्टेटस है आपकी पार्टी में, क्योंकि उनको भी कोई ना शोकॉज है ना कुछ निकाला है उनको पार्टी से, और वो भी यही बात कर रहे हैं जावेद हाशमी साहब वाली, मतलब इतने बुलंदो बांग अंदाज में, बेबाक अंदाज में नहीं कर रहे जैसे हाशमी साहब कर रहे हैं, लेकिन वो कह यही रहे हैं कि इस इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और हमारे अपने शो पे आके वो कह चुके हैं कि PMLN की जो तर्ज सियासत है मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। और आपने गालिबन कल की बात नहीं सुनी, उन्होंने कहा इलेक्शन के बाद मैं अपनी नई पार्टी का ऐलान करूंगा। जी बिल्कुल कहा है, सुनी वो कल, बिल्कुल बिल्कुल कहा है, वो कह रहे थे। नहीं कहा है ना, तो फिर उसके बाद उनकी मुस्लिम लीग से क्या एफिलिएशन रह गई। आज मैं कहूँगी मैं PMLN में हूँ और कल मैं कहूँगी इलेक्शन में मैं इलेक्शन के बाद नई पार्टी का ऐलान करूंगा, तो फिर वो तो एक सियासी पार्टी बनाने वाले हैं जो कि वो अंडरग्राउंड बना भी चुके हैं, जिसका सिर्फ ऐलान होना बाकी है और वो ऐलान इलेक्शन के बाद वो कर देंगे। तो मैं तो नहीं समझती कि वो मुस्लिम लीग N के साथ कोई उनकी वाबस्तगी। अगर वो अपनी नई सियासी जमात बनाना चाहते हैं जिसका ऐलान वो फरमाएंगे इलेक्शंस के बाद, तो ये उनकी अपनी एक सोच है कि ये इलेक्शन जो है उनकी नज़र में इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। हर इंसान की अपनी ज़ाती सोच होती है, ये शायद खाकान अब्बासी साहब की एक ज़ाती सोच हो सकती है। तो यानी तो आपको लगता है अच्छे जेस्चर्स के बावजूद खाकान साहब ने वफा नहीं की? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी। शायद खाकान अब्बासी साहब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बड़े काबिल एतमाद साथी थे, हैं और रहेंगे। अच्छा, जब तक वो सियासी जमात अलग बना के राहें अलग नहीं करते, मैं उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं कहूँगी। मैं अब भी